सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। डीडीए की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैकेंसीज हमारी वैसे तो नोटिफिकेशन इन्होंने शॉर्ट नोटिस हमें लास्ट वीक दे दिया था। राइट, अब जो है हमारी डेट शुरू हो गई है एप्लीकेशन के बारे में। राइट, एप्लीकेशन जो है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। राइट, और लास्ट रहेगा 5 नवंबर तक। हमारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा दिसंबर और जनवरी मंथ में, मोस्टली हमारे एग्जाम सरिता विहार प्लस नोएडा सेक्टर 62 में रहेंगे। टीसीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। इसमें हम देखते हैं कि हमारी एज क्या रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें हम चेक करेंगे। इसके अलावा हम इसमें चेक करेंगे CBT 1 रहेगा, CBT 2 रहेगा। हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के। राइट, तो सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर की हमारी सिर्फ 4 ही पोस्ट है। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम डिप्टी डायरेक्टर की, इसके पास भी इसलिए भी आपकी पीजी डिप्लोमा होना ही चाहिए मास जर्नलिज्म में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के बारे में इसमें बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लानिंग में होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का है। राइट, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए फील्ड की। राइट, इसके बाद बात करते हैं हमारी जो मेन मेन पोस्ट है उसके बारे में आ जाते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है उन पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी पोस्ट आ रही है वो लीगल असिस्टेंट की है। आपको अगर लॉ वगैरह कर रखी है तो आपके लिए इजी रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। अब बात करते हैं हमारी प्रोग्रामर की 6 पोस्ट हैं। इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए MCA में, या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा MTech होना चाहिए। जेई की बात करें तो जेई सिविल के लिए 104 पोस्ट है। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक भी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मैक्सिमम एज इसमें 27 साल रहती है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की। हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 67 है। बीटेक या फिर आपने ITI कर रखी होनी चाहिए, डिप्लोमा इस वाली फील्ड में। सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर, इनकी तो पोस्ट बेस्ट है भाई। इनके लिए इतनी सारी पोस्ट दोबारा से नहीं होने वाली। आपको जो है एग्रीकल्चर में आपकी या हॉर्टिकल्चर में आपकी डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल रहने वाली है इसमें। तो जो भी लोग 30 साल से नीचे हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नायब तहसीलदार की हमेशा की तरह बहुत कम वैकेंसीज रहती हैं। इसमें आपको जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और लॉ की डिग्री होगी, उनको एडवांस चीज़ें, उनको बेटर पोस्ट मिलेगी। लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो CBT के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो लॉ की डिग्री नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं हम JTO के बारे में, जूनियर ट्रांसलेटर, जो कि 6 ही पोस्ट हैं। अब बात करते हैं हमारी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, भी सिर्फ 6 ही पोस्ट है। इसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास। हालांकि इसके अलावा आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। अब बात करते हैं हमारी स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की इसमें 44 पोस्ट है। 44 पोस्ट के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, प्लस जो स्टेनो की स्पीड चाहिएगी वो इसमें 80 वर्ड पर मिनट चाहिएगी। अब बात करते हैं हमारी पटवारी की। 80 पोस्ट है लगभग। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। राइट, तो नेक्स्ट इसमें एज लिमिट भी है 21 से 27 साल पटवारी के एग्जाम में। अब बात करते हैं हमारी JSA की। बहुत पोस्ट है, लगभग 200 पोस्ट है। 12th होनी चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट की हमारी स्पीड है। ये हमारी जरूरी जरूरी पोस्ट थी। MTS और माली की भी बहुत भर भर के पोस्ट है, 282 पोस्ट माली की। यानी अगर कोई कैंडिडेट 10th प्लस है और वो माली की पोस्ट भरता है, और अगर आपकी तैयारी वगैरह ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल तो हैं ही। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो निकाल लेंगे। MTS के लिए 18 से 27 साल की एज रहेगी। इसके अलावा और आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। राइट, और 10th पास होने चाहिए। और पोस्ट बहुत है, अगर हल्की फुल्की भी पढ़ाई कर लोगे तो भी आप एग्जाम को निकाल लोगे। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सब चीजें कब तक वैलिड रहेगी। 5/11 से पहले ही हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। OBC NCL का सर्टिफिकेट हो या OBC का सर्टिफिकेट हो, उससे पहले की ही होनी चाहिए। इसके बाद का बिल्कुल डायरेक्टली उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट 6 को आया लेकिन आपकी जो है ऑनलाइन मार्कशीट 7 को आ गई। इस तरीके की कतई भी कोई भी चीज़ आप अगर आपके मन में है तो आप फॉर्म को एप्लीकेबल भरने के लिए नहीं है। अब बात करते हैं हमारी एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में, हमने बता दिया। अब हम अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं। PWD कैंडिडेट को जो है, नो अटेंडेंट फॉर PWD विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल। कोई अटेंडेंट उनको नहीं दिया जाएगा।
और स्क्राइब के लिए आपको एलिजिबिलिटी दिखानी होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एट द एग्जाम सेंटर। मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे तब भी आपको स्क्राइब के बारे में डिटेल्स भरनी होंगी, राइट। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ एज। जो कैंडिडेट के ओबीसी की एज रिलैक्सेशन हमारी 3 साल होती है, SC ST की हमारी 5 साल होती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, कि हमारी एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी, हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए एग्ज़ाम फीस आपको बिल्कुल हिला देने वाली है, 2500 रुपये फीस रहेगी। SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की फीस 1500 रहेगी, ये रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। तो जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनको ही ये रिफंड की जाएगी, 1500 नहीं, बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, लगभग 1300 कुछ आपको अमाउंट दी जाएगी। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई यहाँ से करना है और इसके वीडियो भी मैं आपको कल मॉर्निंग में पोस्ट कर दूंगा कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है आपको, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि फ़ोटो वगैरह कैसे पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें ही मैं आपको बता दूंगा। साइन वगैरह कैसे अपलोड करने हैं। एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली NCR ही रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर मैं आपको बता ही देता हूँ पहले, नोएडा प्लस सरिता विहार आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न देखिए, हमारे जो जरूरी जरूरी एग्जाम है हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए तो 150 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के, 5 पार्ट ये रहेंगे 10-10 नंबर के, और 100 नंबर का पेपर रहेगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आपके जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है वहां से आपके 100 नंबर के MCQ आएंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 200 MCQ रहेंगे, इसमें सारे बेसिक पेपर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें ऐसे वगैरह भी रहता है। ASO असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें 5 सब्जेक्ट 10-10 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग इंग्लिश हिंदी मैथ कंप्यूटर, ये 10-10 नंबर के रहेंगे। और सब्जेक्टिव पेपर जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का, वो 100 क्वेश्चन वहां से हमारे रहेंगे। अब बात करते हैं हम स्टेनो के एग्जाम के बारे में। हमारा जो एग्जाम टोटल कंडक्ट किया जाएगा स्टेज 1 का जिसको बोलते हैं, 220 नंबर का हमारा पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 50 नंबर का रीजनिंग होगा, 100 नंबर की इंग्लिश होगी, 50 नंबर की GS होगी, और 20 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो हमारा जो मेन एग्जाम है वो यही रहेगा, 200 नंबर से ही हमारी कट ऑफ रहेगी। उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं पटवारी के बारे में। पटवारी में हमारा जो पूरा पेपर है एग्जाम पैटर्न का, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 200 रहेंगे, राइट। आपको टाइम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 135 मिनट। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके क्वालिफाइंग रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आर्ट से रहेगा, 30 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे, और 30 क्वेश्चन मैथ से, 35 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से, और 30 क्वेश्चन जीके से रहेंगे। अब बात करते हैं हम JSA के एग्जाम के बारे में, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट का। 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे मैथ के रहेंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन GS के, और 20 क्वेश्चन हमारे रहेंगे कंप्यूटर के, जो कि क्वालिफाइंग होंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल एज इट इज पैटर्न रहेगा, सारी चीजें हमने आपको बता दी है। CBT का रहेगा 85%, राइट। 15% रहेगा इंटरव्यू के लिए, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा।